हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन 29 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2D की 8th वीडियो है। बच्चों, क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 29 है 3 pieces of timber 42 मीटर 49 मीटर and 63 मीटर long have to be divided into planks of the same length। ठीक है, तो what is the greatest possible length of each plank। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या बताना है, greater possible length of each plank बताना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 25 से लेकर 27 तक सॉल्व किए थे वैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जैसे इनमें वर्डिंग दी है वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ 3 pieces ऑफ टिम्बर क्या दिया गया है, 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका SCF निकालना है। अब हम निकालेंगे वी विल फाइंड, या सीधा आप ऐसे लिखते हैं HCF ऑफ 42 49 63। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो। पहले आप 49 42 का भी निकाल सकते हो, या फिर आप 63 49 का भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी निकाल सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पहले अपने बिगर नंबर और इसका निकालना है। ठीक है ना, तो जैसे मर्जी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 63 49 1 पे जाएगा। अब 3 में से 9 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी किया तो यहाँ पे बन गया 13 में से 9 लेस किया तो हमारे पास आया 4, यहाँ रह गया 5 में से 4 लेस गया 1। अब 49 है यहाँ पर। अब 49 के नज़दीक देखेंगे तो कितना आएगा, 14 3 42 होता है। ठीक है, फिर 9 में से 2 लेस गया 7, फिर 14, तो 7 2 14। ठीक है, तो इनका जो HCF कितना आया है 49 63 का 7 आया। अब हमारे पास क्या 42 भी है, 3 डिजिट है, तो हम 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42। तो हमारे पास जो तीनों नंबर हैं इनका जो HCF क्या आया है 7 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 42 49 63 इज 7। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है, यही वर्डिंग लिखी हुई है, ईच प्लैंक इज 7। अब यहाँ पर देखो मीटर लिखा हुआ था बच्चों, हमने मीटर जरूर लगाना है यहाँ पर, 7 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 29 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है देयर आर डिफरेंट कंटेनर contains 403 liter 434 liter and 465 liter milk respectively. Find the capacity of a container which can measure the milk of all the container in an exact number of time। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें ग्रेटेस्ट का निकालना है। ठीक है, तो इसको भी सेम ऐसे करना है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, HCF आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे 42 के अलग से फैक्टर बना लो, फैक्टर आपको बनाने आते ही हैं, फिर 49 के अलग से बना लो, फिर 63 के अलग से बना लो, फिर इन तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और HCF फैक्टर बनाकर भी निकाल सकते हो, वो भी ठीक होगा। वैसे तो ये ईजी मेथड है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 23 नहीं, क्वेश्चन 30 है 3 डिफरेंट कंटेनर्स। तो हम लिखेंगे क्या दिया गया है, ये क्या है, एक किस्म से क्वांटिटी है ना, कैपेसिटी ऑफ। तो क्वांटिटी ऑफ 3 डिफरेंट कंटेनर्स क्वांटिटी ऑफ 3 डिफरेंट कंटेनर्स क्या है, 403 लीटर 434 लीटर एंड
465 लीटर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 3 डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है। तो मिल्क दिया गया ना, तो मिल्क लिखे, वैसे नहीं भी लिखेगी तो भी ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी विल फाइंड HCF ऑफ 403, 434, 465, ठीक है। तो करते हैं इसको 465, 434, 1 434। ओ चलो कोई नहीं, अभी इसको करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम पहले कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है ना। जैसे अब मैं यहाँ पर कहते हैं बिगर नंबर ले रही हूँ, फिर ये वाला नंबर ले रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई भी नंबर लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 में से 4 लेस गया 1, 6 में से 3 लेस गया 3, 434, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 43 बिगर नंबर है, ठीक है, 31 से, जिससे हमने डिवाइड करना है। तो सीधा आप इसको कर सकते हो 31 1 31, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये रिमाइंडर नहीं, इसको अपने पूरा सॉल्व करना है। 3 1 से 1 लेस गया 2, और 4 में से 3 लेस गया 1, और ऊपर से हमने 4 को उतार लिया। अब किस पे जाएगा, 4 पे चला जाएगा, है ना, 124। रिमाइंडर 0 है इसका। और यहाँ पर अब हम करते हैं, कौन सा रह गया था, 403 रह गया था, तो किससे करना है, 31 से करना है। अगेन यहाँ पर क्या है, 40 जो है बिगर नंबर है 31 से, तो 31 1 31, 10 में से 1 लेस गया 9, तो ऊपर से 3 तो 93 आया, तो 31 3 93। तो इन तीनों का HCF भी क्या आ गया, 31 आ गया, है ना। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 403 लीटर, लगा दो 434 लीटर एंड 465 लीटर इज़ 31, ठीक है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन में से देख लो आप, जो है ना, सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर इज़ 31 लीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 31 है, क्वेश्चन 31, ठीक है। देयर आर 527 एप्पल्स, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits, ठीक है। मतलब कि इनको हमने अरेंज करना है सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स में, ठीक है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप। तो ग्रेटेस्ट नंबर पहले तो वो निकालेंगे हमें, फिर हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म्ड, तो हमने निकालना है कितनी हीप्स जो है बन सकती हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 आंसर निकालने पड़ेंगे बच्चे। यहाँ पर एक तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप निकालना है, फिर हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म्ड, कितने हम जो फ्रूट्स के ढेर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के साथ कितने नंबर ऑफ हीप्स हम बना सकते हैं, ये हमने निकालना है। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, ठीक है। फिर हम इसको, मैं आपको बताऊंगी, इसको हमने ये करना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा ना, इन तीनों को या तो अलग अलग करके कर दो, या इन तीनों को ऐड करके जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने दिए गए हैं, 527। नंबर ऑफ पियर्स कितने दिए हैं, 646। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने दिए गए हैं, 748, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 527, 646 और 748, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं, जैसे अब इन दोनों को लेके कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर वही आएगा हमारा, जो 646 है, पर हमने बिगर नंबर को लिखना है, जो डिवाइड करना है वो छोटे नंबर से ही करना है। तो 527 आए यहाँ पर, 1 527,
ठीक है। तो 6 में से 7 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी किया 60 में से 7 लेस किया 9, यहाँ रह गया 3 में से 2 लेस किया 1, 6 में से 5 लेस किया 1। अब यहाँ पर आ गया 527। ठीक है। अब देखो 119 है, तो यहाँ पर 5, अगर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 527 से बिगर नंबर आएगा। ठीक है ना, करके देख लो चाहे आप। अब हम 4 से करेंगे तो 4 से स्मॉलर नंबर आएगा। 4 9 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, 4 1 ज़ा 4। 7 में से 6 लेस किया 1, 2 में से 7 लेस नहीं हो सकता, तो हमने क्या करना है, यहाँ से कैरी किया तो 12 में से 7 लेस किया, तुम्हारे पास क्या बचा 5 आ गया। फिर 119, राइट। अब ये किस पे जाएगा, तो देखो 119 है तो 51 2 ज़ा करोगे तुम्हारे पास 102 आएगा। तो 9 में से 2 लेस गया 7, और यहाँ से लिया 1, और यहाँ पर है 51, और 17 3 ज़ा कितना होता है 51 होता है। ठीक है। तो इसका जो HCF कितना आ गया 527 646 का 17 आ गया। अब हम करते हैं, हमारा क्या नंबर रह गया 748 रह गया, तो 17 से करके देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है 74 है, तो हमने देखना है 17 के किस पे जा सकता है। तो बच्चों 17 4 ज़ा होता है 68। ठीक है। तो ये 17 4 ज़ा चला जाएगा, स्मॉलर नंबर लेंगे क्योंकि 74 तो आता नहीं है। 4 में से 8 लेस नहीं हो सकता, तो कैरी किया 14 में से 8 लेस किया 6 आ गया, ऊपर से हमने उतार दिया 8, तो अगेन ये 4 पे चला जाएगा, तो 68 आ गया। तो इन तीनों का HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 527 646 एंड 748 इज 17 आया। ठीक है ना, 17 से हो गया ये डिवाइड। सो अब यहाँ पर क्या पूछा गया था, ग्रेटेस्ट नंबर, तो पहले लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच केस, तो इन ईच हीप है ना, पॉसिबल इन ईच हीप इज 17। ठीक है। अब जो हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ हीप्स कितने बनेंगे, है ना, हमने नंबर ऑफ हीप्स को भी फाइंड करना है। तो अब देखो हमारे पास हमें पता चल गया कि हर हीप में 17, चाहे वो 17 एप्पल्स हों, 17 पेयर्स हों, 17 ऑरेंज हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनका सेपरेट कर सकते हैं। जैसे 527 का हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ हीप निकल जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है तो 646 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हीप्स पेयर्स के निकल जाएंगे। अगर फिर हमने ऑरेंजेस के नंबर ऑफ हीप्स निकालने हैं तो 748 को 17 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस के जो हीप्स निकल जाएंगे, हीप ढेर जो निकल जाएगी, हीप मीन्स ढेर। ठीक है। हमें ऐसा कुछ हमें इन्हें पूछा हाउ मेनी हीप्स, मतलब टोटल पूछा है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को एक साथ प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ हीप्स, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू टोटल क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, एक एक करने के बजाय ना हम टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स लिख देंगे अपॉन, यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप, हीप मीन्स ढेर। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 527 प्लस 646 प्लस 748, और कितना आया इसका ईच हीप में, ये हमने 17 निकाल लिया। अब इनको ऐड कर लो। ठीक है। तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, 1 2 कैरी हो गया, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 6 14 प्लस 5 19, तो ये हमारा आ गया। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसको डिवाइड कर दो, तो ये सीधा ऐसे कट जाएगा, 17 1 ज़ा 17 करके देखें, या डिवाइड करके बताऊँ मैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे तो देखो अब 8th क्लास में आपको इस तरह से भी काटना आना चाहिए। 17 1 ज़ा 17, 9 में से 7 लेस गया 2, ऊपर से हमने 2 को उतारा, फिर अगेन 17 1 ज़ा 17 ही जाएगा क्योंकि 17 2 ज़ा 24 होता है। फिर यहाँ पर किस पे जाएगा, ये 2 पे 7 लेस नहीं हो सकता, तो 12 में से 7 लेस करेंगे तो हमारे पास 5 आया, ऊपर से हमने 1 उतार लिया, तो 17 किस पे जाएगा 3 ज़ा 51।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास इसको काट के क्या आया 113, तो 113 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ हीप। जो ये डिवाइड करते हैं ना, ये अपने रफ में करना होता है। नंबर ऑफ हीप्स हमारे पास कितना आ गया 113। तो आंसर में आप अलग से मेंशन करना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच केस इज इन ईच हीप लिखो, यहाँ पर जो दिया गया वो लिखो। हीप इज 17 एंड नंबर ऑफ हीप्स फॉर्म्ड इज आर 113। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 31 को सॉल्व करना था। बच्चों इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 29, 30 एंड 31। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 32 से स्टार्ट करेंगे।